दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जा बॉस। हाँ, चिंटू पिंटू की टीम को हराना जरूरी है। अब ध्यान दे। हम जीत गए बॉस, हम जीत गए। आओ आओ गुरुकाल, ये क्या? आओ, समझ गया। लगता है आपके अंटे पे बंटे का संतरा हो गया और इसीलिए आप थक गए हो, है ना? हाँ, बिजनेस अच्छा है। धंधा कर लिया ना, वेरी गुड। अभी की चाबी तो हाथ आने से रही तो बिजनेस ही सही। शकूर, बकवास बंद कर, शट अप। चाबी तो मैं हाथ में लेकर रहूंगा, अभी खुद मुझे आकर दे जाएगा। उठा और देख। उठाता हूँ। आओ गुरुकाल, ये क्या? ये तो खुद को ही थप्पड़ मार रहा है। बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ। गुरुकाल 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 गुरुकाल, रुको जाओ, अपनी काली शक्ति को रोको। मजा आया शकूर? अब ये फोन मेरी काली शक्ति से चलता है। इसमें जो भी वीडियो चलेगा उसे देखने वाला वही करेगा। अब इस मोबाइल को लेकर जाओ और अभी उनके दोस्तों में बांट दो। जैसे ही वो मेरी काली शक्ति में फंस जाएंगे, उनको बचाने के लिए अभी मुझे वो रुद्र की मायावी चाबी दे देगा। अभी का खेल खत्म। बच्चों, तुम्हारा खेलना हो गया हो तो आओ नाश्ता कर लो। थैंक यू आंटी। अब तुम सब आराम से बैठ के नाश्ता करो, मैं आती हूँ। आज मैच बड़ा क्लोज था, लेकिन विशु की रफ्तार के आगे कौन जीत सकता है? मेरी वजह से तुम लोग जीत ही नहीं पाते। तू तो रहने दे बॉस, अभी ने हाफ सेंचुरी बनाई इसलिए हम जीते। तू चुप बैठ। यहाँ तो मैं आ गया, लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा कि देश बदलने के बाद भी मुझे कोई पहचान न ले। आओ आओ बच्चों, आओ आओ। मेरा मतलब है आओ आओ, मेरे पास आओ। मैं फेयरटेल कंपनी से आया हूँ। फेयरटेल कंपनी का नया मोबाइल लाया हूँ। इस मोबाइल में एक से एक वीडियो गेम्स है, मैजिक शो है, कार्टून है। बहुत सारा मोबाइल है। इस मोबाइल में जो वीडियो देखोगे ना, ऐसा लगेगा रियल में देख रहे हो, सचमुच में देख रहे हो। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो भी सारा का सारा मोबाइल फ्री में। आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे पास। आओ आओ। ये शुक्र की आदत जाती नहीं। आओ आओ, मतलब आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास। ए बच्चों, तुम्हें मोबाइल चाहिए? लो 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 लो, ये लो तुम, और तुम ये लो। वीडियो गेम देखो, वीडियो गेम, ये लो। फेयरटेल कंपनी का मोबाइल है। चल अभी देखते हैं। हाँ, मैं खाने वाला वीडियो देखूंगा। मुझे तो सिर्फ गाना वाला वीडियो देखना है। तुम्हें भी मोबाइल चाहिए? लो लो, ये लो, तुम भी लो। तुम भी लो।
कुछ गड़बड़ लग रही है। भला कौन सी कंपनी फ्री में मोबाइल बांटती है? ओए, क्या क्वालिटी है। हाँ बॉस, मेरी फोन की भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं मेकअप वाला वीडियो देख रही हूँ। तो अपने मेकअप वाला वीडियो देख, मैं तो रेसिंग वाले देखूंगा। बोल दो। दोस्तों वीडियो मत देखना। अरे अरे रुको। विशु, माया, विशु, अरे विशु रुक जा। ओए अभी पता नहीं ये क्या हो रहा है। अभी ये हो क्या रहा है बॉस? अरे रुक जा विशु। हम खुद को रोक नहीं पा रहे, जल्दी कुछ कर। अरे रुक जा, आपस में मत झगड़ो। विशु, विशु रुक जा। ओए मैं खुद को रोक नहीं पा। अरे विशु रुक। भूख तो मुझे भी लगी थी। अबे मोटू, एक समोसा मेरे लिए छोड़ दे। विशु रुक। अरे अरे रुक जा विशु। अगर इस बुढ़ी दादी ने मुझे देख लिया तो मेरा तो आउ हो जाएगा। मतलब मेरा तो हो गया ना अंडे में बंटे का संता। अरे ये सब क्या हो गया बच्चों को? विशु को देखो, वो इस तरह से क्यों दौड़ रहा है? और माया, माया क्या कर रही है वहां बैठकर? पाउडर लगा रही, मेकअप कर रही है। ये सब क्या हो रहा है अभी? तो फिक्र मत कर बेटा, मैं सब ठीक कर देती हूँ। नहीं माँ, आप कुछ मत करना प्लीज। जननतम मंत्रम इच्छाए पूर्व्यम। अरे माँ, ये सब क्या कर दिया आपने? गड़बड़ हो गई। मगर मैं फिर से ठीक करती हूँ। एक मिनट, अभी करती हूँ, अभी। जननतम मंत्रम इच्छा पूर्व्यम। ये सब कैसे हुआ अभी? सबने मोबाइल पर वीडियो देखा और ये हरकतें करने लगे। कोई खुद को रोक भी नहीं पा रहा है। किसने दिया ये मोबाइल? वो उन्होंने दिया था मोबाइल। ये तो भाग गया और सारे मोबाइल लेके भाग गया। अब हम इसकी तहकीकात कैसे करेंगे? पापा, उसका दिया फोन अभी भी मेरे पास है, ये लीजिए। महाराज, मैं माफी चाहता हूं, पर इस मोबाइल को जांचने की शक्ति मुझ में नहीं है। जांच कैसे करनी है वो सिर्फ जादुई लाइब्रेरी में पता चलेगा। हाँ, मैं तो जादुई लाइब्रेरी के बारे में भूल ही गया था। मैं जानकारी लेकर आता हूँ। ये रहा, मिल गया। ये मशीन। पापा, हमें ये मशीन चाहिए मोबाइल की जांच करने के लिए। और मैं ये भी नहीं जानता ये हम कहां से लाएंगे। अभी अपनी शक्ति, सत्य की कलम निकालो। हाँ।
पापा, इस मशीन के हिसाब से इस मोबाइल पर तीव्र मृत्यु वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया गया है। हे भगवान, महाराज ये तो बहुत खतरनाक काला जादू है। मतलब जो भी व्यक्ति इन मोबाइल्स पर जैसा वीडियो देखेगा वो वही करते रह जाएगा। ऐसा काला जादू सिर्फ गुरुकाल कर सकता है। मेरे सारे दोस्तों ने वो वीडियो देख लिए और अब वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। ज्ञान पांडे, जल्दी बताओ, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? इस काले जादू का तोड़ तो सिर्फ जादू करने वाला यानी गुरुकाल है, या मायावी चमकीला हीरा जो जादुई लोक में मिलेगा। मदद के बदले गुरुकाल मायावी चाबी मांगेगा। मतलब मुझे जादुई लोग जाके मायावी हीरा लाना होगा। हाँ भाई। ओम रुद्राय नमः। रुको अभी, पहले तुम्हें जादुई लोक में जादुई मुखौटा लेना होगा, वरना हीरे की चमक तुम्हें अंधा कर देगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें 1 घंटे में वापस आना होगा, वरना यह जादू हटाना नामुमकिन हो जाएगा और सब बच्चे ऐसी हरकतें करते करते मर जाएंगे। जी ज्ञान पांडे। इस बार माया और विशु तुम्हारे साथ नहीं है, संभाल के रहना। बेवकूफ शकूर, तू सुराग छोड़ दिया वहां पर। कुछ भी कर ले अभी, या तो तेरे दोस्त बनेंगे या वो मायावी चाबी मेरे हवाले करने पड़ेगी। गुरुकाल, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बोला, मिल गया मुखौटा। मुझे मुखौटे की जमीन में जाने से पहले उस तक पहुंचना होगा। ये इन बेचारे बच्चों को क्या हो रहा है आदित्य? आप कुछ करते क्यों नहीं? इन पर गुरुकाल के काले जादू का असर हो चुका है रुक्मिणी। मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी सारे बच्चे दिख रहे हैं आदित्य पर मेरा अभी यहाँ नहीं है। मेरा अभी कहाँ है आदित्य? रुक्मिणी को अभी के जादुई लोग जाने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रुक्मिणी, अभी को भी गुरुकाल के काले जादू का असर हो चुका है इन बच्चों की तरह। इसलिए मैंने उसे जादुई कमरे में बंद करके रखा है ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा सके। क्या अभी? आदित्य, मुझे तुरंत मेरे बच्चे तक ले चलिए मुझे आदित्य। अभी ठीक है रुक्मिणी, तुम घबराओ मत। पहले इन बच्चों को बचाते हैं ताकि ये बच्चे एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके। अभी बिल्कुल ठीक है। सूर्य की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। रुक जाओ।
अभी दे दे मुझे वो मायावी चाबी, वरना यहां तू मरेगा और सूरजपुर में तेरे सारे दोस्त, तेरे बेस्ट फ्रेंड्स सबके सबकी जान ले लूंगा। बचा ले उनको। और मुझे रुद्र की चाबी, रुद्र की चाबी। मैं रुद्र के रक्षक हूँ गुरुकाल। मैं तुम जैसे मायावियों से लड़ूंगा। तुम्हें चाबी कभी नहीं मिलेगी। अबे ये सारे दोस्तों की मौत तेरे सर होगी। आज मैंने सारे बच्चों को पागल बना दिया और अब अभी को देनी होगी गुरुकाल को चाबी और फिर मुझे मिल जाएगा कुबेर का खजाना, सोने का सिक्का। और उसके बाद मैं करूंगा नागिन से शादी, फिर जाऊंगा पहाड़ों में। चकोर बेवकूफ, तू एक मोबाइल अभी के पास छोड़ा, अब वो अभी मुखौटों के पीछे पड़ गया। दिल करता है यही भस्म कर दूं। गुरुकाल मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन आपका चाल तो कामयाब हो गया ना। मैंने मेहनत किया इसलिए मुझे माफ कर दो। विशु, विशु, रुक जाओ। नहीं, मुझे तो नहीं होगा। अभी जल्दी आओ। अभी 1 घंटे में से आधा समय निकल चुका है। अगर तुम वक्त पे नहीं आए हमारे दोस्त जिंदा नहीं बचेंगे। तो आग में चलने वाला है। यार मुझे उस तक पहुंचने ही नहीं देंगे। पता चल गया मेरे सारे दोस्त मर जाएंगे। आइडिया। गुरुकाल बेरियानेपी मुंबसा आपका तो हो गया ना। अंटे पे बंटे का संटा। मैंने तो पहले ही कहा था। कर लो मोबाइल का धंधा, बस सुनते ही नहीं। दोस्तों, माया, विशु, तुम लोग घबराना मत। खोटा मिल गया और ये उस चमकीले हीरे की। तेज रोशनी है वो, जरूर वही मायावी चमकीला हीरा होगा जिसे ढूंढने के लिए मैं यहाँ जादुई लोग आया हूँ। उसकी मदद से मैं अपने दोस्तों पर पड़ा काले जादू का असर तोड़ सकता हूँ। उस गुरुकाल के दिए हुए काले जादू वाले मोबाइल पर मेरे दोस्तों ने जो भी वीडियो देखा है अब वो वैसा ही कर रहे हैं और वो खुद को रोक भी नहीं सकते। घबराना मत दोस्तों, मैं हीरा लेकर तुम तक आ रहा हूँ। आओ कालों के काल गुरु काल। आपका तो इस अभी ने
अंटे पे बंटे का संटा कर दिया। अब जादुई मुखौटा तो उसने हासिल कर ही लिया। मुझे तो अब लगता है कहीं वो चमकीला हीरा भी न पाले। आपका तो आउ कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अपना मुंह बंद कर शकूर, मुंह बंद कर। जादुई मुखौटा तो उसने पा लिया, पर वो हीरा उसके हाथ कभी नहीं लगेगा। मरेंगे सब के सब। अभी मुझे जब तक रुद्र की चाबी हवाले नहीं करता, तो मरेंगे सब, मरेंगे। पर वो हीरा उसके हाथ कभी नहीं लगेगा। भगवान पे भरोसा रखो रुक्मिणी, वो कभी भी सच्चाई को बुराई से हारने नहीं देगी। बच्चों को कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को इस हालत में देख के एक माँ के दिल में धीरज कैसे रहे आदित्य? और आप तो मुझे मेरे अभी से मिलने भी नहीं दे रहे। लेकिन अब हो गया, अब मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। रुक्मिणी को अगर पता चल गया कि अभी जादुई लोक में, जादुई कमरे में नहीं, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यही मन किया है ना आपने मेरे बच्चे को? मैं अभी जाकर अपने बेटे से मिल रही हूँ। बात को समझने की कोशिश करो रुक्मिणी। अभी पर गुरुकाल के काले जादू का असर हो गया, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद करके रखा है, ताकि वो खुद को और दूसरे को हानि ना पहुंचा सके। आप समझिए आदित्य, और अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने बच्चे से मिलकर ही रहूंगी। महाराज, बच्चों के माता पिता आपसे मिलने आए हैं। जाओ उन्हें अंदर बुला लो। देखो रुक्मिणी, इस वक्त इन बच्चों के माँ बाप को तुम्हारी साहस की जरूरत है। पहले जाके इनसे मिलते हैं, अभी के बारे में बात करते हैं। चलो। अभी ये ढोंग ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। बच्चों के पास 15 मिनट से कम समय बचा है। तुम जहां कहीं भी हो, हीरा लेके वापस आ जाओ। रोशनी तो भी इसी जगह से आ रही थी। पता नहीं हीरा कहाँ गायब हो गया। मुझे मुखौटा पहनने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हीरे की रोशनी मुझे अंधा कर देगी। और वो हीरा गया कहाँ? गुरुकाल, गुरुकाल और अभी का सामना, अब देखते हैं क्या होता है। अब आएगा असली मजा। हाँ, मैं तेरा काल, गुरुकाल। तुम यहाँ हीरा ढूंढने में लगे हो, और वहां तुम्हारे दोस्त दम तोड़ देंगे। अगर उनकी जिंदगी प्यारी है तो दे दे मुझे वो मायावी चाबी, दे। मैं रुद्र का रक्षक हूँ गुरुकाल। मैं तुम जैसे मायावियों के हाथ उस रुद्र पर कभी बढ़ने नहीं दूंगा। तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। अगर तूने यही ठान लिया है, तेरा जिंदा रहना कोई फायदा नहीं। ले मर। दानव, इस लड़के को मार दो। अपनी जिद के चलते आज अपनी ही नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की जान से भी हाथ धो बैठेगा। दानव, पत्थर का दानव, अब तो अभी का हो गया। अंटे में बंटे का कंटा। जा अभी, डर जा बेटा कुली पे।
महाराज, आपके ही घर में ऐसा अनर्थ कैसे हो गया महाराज? अगर जल्द से जल्द हमारे बच्चों को ठीक नहीं किया गया तो उनकी जान चली जाएगी। कुछ कीजिए महाराज। हाँ हाँ, कुछ कीजिए। देखिए, मैं आप सबका दर्द समझ सकती हूँ। आखिर हम सबके बच्चे एक ही मुसीबत से गुजर रहे हैं। पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप महाराज पर भरोसा रखें। वो आप सबके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। जाने दीजिए। एक तो महाराज बता नहीं रहे हैं कि आपने बच्चों के बारे में क्या सोच के रखा है, ऊपर से आपका खुद का बेटा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उसकी हालत इससे भी बुरी है? आप अपने बेटे को खुद नहीं ठीक कर पा रहे तो दूसरों के बच्चों के लिए क्या करेंगे? बताइए, कहाँ है अभी? बताइए महाराज, कहाँ है अभी? हाँ हाँ, बताइए ना, कहाँ है अभी? सूर्य की शक्ति हृदय मुसीबत से मुक्ति। आओ आओ, अभी की तलवार हो गई बेकार। दानव तो अब भी खड़ा है। कितना मजा आ रहा है ना। आज मेरी आऊ यहाँ होती, मतलब मेरी नागिन यहाँ होती, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता। आओ आऊ, कहाँ हो? कहाँ हो? आओ आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारा कोई भी वार पत्थर पे कैसे काम करेगा? कितनी भी कोशिश कर लो अभी, तेरा पत्थर का दानव तुम्हें हरा कर रहेगा। एक और मौका देता हूं अभी, एक और मौका दे दे मुझे मायावी चाबी, नहीं तो तेरे दोस्तों की जान चली जाएगी। दे दे। जागते हुए सपने देखना बंद कर दो गुरुकाल, तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। तेरी अक्कड़ बहुत बढ़ती जा रही है अभी, उससे मेरा पत्थर का दानव ठीक करेगा। दानव, कुचल दो इस चूजे को। हमने सुना है महाराज की अभी की हालत इतनी खराब है कि आप उसे कमरे में बंद करके रखे हैं। जब आपके बेटे की हालत इतनी बुरी है तो आप हमारे बच्चों को कैसे बचाएंगे? हमें भी जानने का हक है महाराज, आप क्या उपाय कर रहे हैं? आप सबसे एक विनती, मुझे कुछ समय और दीजिए। मैं वादा करता हूं कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लूंगा। इस मुसीबत का हल तुम ही हो अभी, और तुम्हारी कोशिश के बारे में रुक्मणी के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप सब चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द इसका कोई हल निकालेंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब लग रही है। आगे लगता है ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। मुझे सच्चाई पर भरोसा है रुक्मणी, कुछ नहीं होगा बच्चों। मेरी सच्चाई तुम हो अभी, जहां भी हो जल्दी आ जाओ।
अबे तेरा तो हो गया ना अंडे में बंटे का संटा। ले तू भी खा। वो रोशनी वो तो उस हीरे की है, मतलब चमकीला हीरा उस मिट्टी के ढेर के नीचे छुपा हुआ है। दानव, उसे पता चल गया कि हीरा कहाँ है। कि हीरा लेने से पहले कुचल लो। ना मुखौटे से हीरे को देखने वाला अंधा हो जाता है, मतलब अब यही मेरा हथियार है। ये दानव तो अंधा हो गया, अब मैं यहाँ से भागता हूँ। हम अपने बच्चों को खो देंगे आदित्य, और अब मैं अपने अभी से और दूर नहीं रह सकती। रुक्मिणी, मेरी बात तो सुनो। अब मैं उस हीरे का कहां से इस्तेमाल करूं? बस समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां से मैं उस चमकीले हीरे का इस्तेमाल कर सकूं। जैसे कि वो टावर। रुक्मिणी, रुक्मिणी, मेरी बात तो सुनो। अभी बिल्कुल ठीक है। आदित्य, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे छोड़िए, मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। जादुई कालीन से यहाँ पहुंच तो गया, अब जल्दी से हीरा इस्तेमाल करता हूँ। पर पहले ये आईने हीरे के तेज को कम करेंगे ताकि सूरज के लोगों की आंखों में रोशनी ना जाए। रुक्मिणी, मेरी बात सुनो, अभी एकदम सुरक्षित है। नहीं आदित्य, आदित्य, मुझे अभी से मिलना है, आप दरवाजा खोलिए। नहीं रुक्मिणी, तुम समझने की कोशिश करो, अभी एकदम सुरक्षित है, वहां पे अंदर नहीं जा सकते। आदित्य, मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। आदित्य, आदित्य, दरवाजा खोलिए। तुम समझने की कोशिश करो, वो सुरक्षित है वहां पे। अभी मैं जानता हूँ, मैंने रखा। नहीं आदित्य, नहीं।
कहीं अभी को तो कुछ नहीं हो गया? आदित्य, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे अभी से अभी मिलना। आदित्य, आदित्य आप दरवाजा खोलिए। आदित्य दरवाजा खोलिए। अभी अब रुक्मिणी को सारी असलियत पता चल जाएगी। अभी 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 मम्मी, अभी तू ठीक है ना? हाँ। आज दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। पापा, महाराज, महारानी, बाहर से बच्चे ठीक हो गए। कल नाग पंचमी है बच्चों, और कल के दिन हम भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग पंचमी हम बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। एक भव्य पूजा होगी। मतलब खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी बच्चों। और तो और हमारे एक खास मित्र आने वाले हैं कल, जिन्हें मैं आज आमंत्रण देने जा रहा हूँ। उनको आप लोग जानते हो, मिल चुके हो तुम लोग। कौन है वो पापा? नागलोक के राजा नागराज। नागराज? नागराज, अपने मित्र आदित्य का अभिवादन स्वीकार कीजिए। स्वागतम। तुम्हारा स्वागत है आदित्य। हम जानते थे आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर तुम पूजा के लिए हमें आमंत्रित करने अवश्य आओगे। आपके बिना मेरी योजना सफल नहीं हो पाती नागराज। आपको मिलने तो आना ही था मुझे। योजना? कैसी योजना? गुरुकाल, आदित्य के भेष में तुम थे? हाँ, गुरुकाल। गुरुकाल, कालों का काल, गुरुकाल। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला नागराज। तुम मेरी योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो। मायावी चाबी पाने की योजना की। हम तुम्हारी कोई भी शैतानी योजना सफल होने नहीं देंगे गुरुकाल। नागराज, नागमणि के बिना तुम्हारी शक्ति कमजोर हो गई, पर मैं हूं कालों का काल, गुरु का। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर मैं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारा अंत तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम पत्थर के बन जाओगे। पत्थर। ये तुम्हारी भूल, तुम्हारी आखिरी भूल साबित होगी। हमारा पुत्र नागेश हम पर हमला करने वाले को कभी भी माफ नहीं करेगा। यही तो चाहता हूं मैं नागराज, यही तो चाहता हूं मैं। माय गॉड, ये क्या है आंटी?
ये है लौकी की सब्जी और करेले के पराठे। तुम सबकी ना खाने की आदत बहुत बिगड़ गई है और ये हेल्दी है, इससे तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। अब चलो जल्दी से खा लो। अरे बच्चों, क्या हुआ? देखिए ना दादी, सबने बर्गर पिज्जा के सपने सोचे थे और देखिए ना लौकी की सब्जी और करेले का पराठा खाना पड़ रहा है। ओहो, कोई बात नहीं, अभी मंगवा देती हूँ। हाँ? चलंतम मंत्रम इच्छा पूर्तियम। इस बार हमने कोई गड़बड़ नहीं की। दादी कर दी ना गड़बड़। क्या हुआ? ये करेले का कड़वा पिज्जा है और ये लौकी का बर्गर। कोई बात नहीं, मैं फिर से ठीक कर देती हूँ। नहीं दादी, माया माया, हमें अभी के साथ है ना आदित्य अंकल को थोड़ी सी मदद देनी चाहिए। निकला दादी। अरे बच्चा, अरे तो बर्गर खाओ तो सही। पिताजी, अरे आ गया तेरा पुत्र नागेश। मेरी चाल का हकला प्यादा। पिताजी, पिताजी आपको क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी का ये हाल मैंने किया है। सूरजपुर के महाराजा आदित्य हूं मैं। नागेश बेटा, सावधान। नहीं, आदित्य, आदित्य, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ गया, इधर ही तो था। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा राजकुमार नागेश। मैं हूं तुम्हारा कुल देवता। मेरी सहायता कीजिए देव। सूरजपुर के धूर्त राजा आदित्य ने मेरे पिताजी को पत्थर बना दिया। उन पर से एक काला जादू हटाइए। अब तुम्हारे पिता का उपचार सिर्फ नागमणि से किया जा सकता है राजकुमार, जो इस वक्त उसी आदित्य के बेटे अवि के पास है। तो ये पूरे परिवार की चाल। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। सब मेरे विष से तड़प तड़प के मरे और उस अवि की लाश, उसकी लाश से मैं नागमणि था। नहीं राजकुमार, नागमणि के उसके पास रहते उन पर तुम्हारा विष प्रभाव नहीं करेगा। ये लो, इस खास विष पर मेरा वरदान है, इसे नागमणि नहीं काट सकती। तुम अगर इसे ग्रहण करके आदित्य को डसोगे तो वो भी नागराज की तरह पत्थर का हो जाएगा। और अपने पिता को बचाने के लिए अभी मेरे पास नागमणि लेके जरूर आए। धन्यवाद देव। मैं हूं गुरुकाल, कभी खाली ना जाए मेरी चाल। वे अब तू क्या करेगा? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। मेरे विष से नागेश करेगा आदित्य पे हमला, और अगर रवि को अपने पिता को बचाना है, कुटने देख देगा, कुटने। पिता की जान बचाने के लिए मायावी चाबी मुझे दे देगा।
गुरुकाल वेरी हैप्पी मोम्बासा। रुक्मिणी, हमें यहाँ की तैयारी जल्द से जल्द खत्म कर देनी चाहिए। मुझे नागराज को भी निमंत्रण देने जाना है आज, और नागपंचमी की पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रुक्मिणी, आप चिंता मत कीजिए आदित्य, नागपंचमी की पूजा का समारोह आपकी इच्छा के अनुसार भव्य ही होगा, और अभी भी माया और विष्णु के साथ पूजा का बाकी का सामान लेकर आता ही होगा। तब तक आप ये भभूति आगे मूर्ति के पास रख दीजिए। आदित्य, नागेश, बंद करो ये श्रद्धा का नाटक। तुम जैसा धूर्त चालबाज इस सृष्टि में ना होगा। मेरे पिता तुम्हें अपना मित्र मानते हैं। तुमने उन्हीं पे हमला कर उन्हें पत्थर का बना दी। ये तुम क्या कह रहे हो नागेश? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? भला मैं अपने मित्र पर हमला क्यों करूंगा? मेरी आंखों देखी बात तुम झुठला नहीं सकते आदित्य। मेरे सामने तुमने उन पे काला जादू किया, को पत्थर बना दिया, और तुम्हारी इसी हरकत का जवाब मैं आज देने आया। काला जादू? क्या कह रहे हो नागेश तुम? मैं तो शक्तिहीन हूं। तुम्हारे किसी झूठ का असर अब मुझ पे नहीं होगा। तुमने मेरे पिता को पत्थर का बनाया, अब मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूं। आदित्य! डरो मत, अभी तुम्हारे पति को और विष चखना बाकी, उसके बाद तुम्हारी बात। मैं अपने नागिन को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या करता रहता हूँ। आज नाग पंचमी है। जब उसे पता चलेगा कि मैंने अपने हाथों से इन फूलों को चुन चुन कर माला बनाई है, तो उसे बहुत खुशी होगी। और वो समझ जाएगी, उसे विश्वास हो जाएगा उसका जीवन साथी सिर्फ मैं ही बन सकता हूँ। यहाँ तो गुरुकाल, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ बोलेगा मैं गुरुकाल। मैं तो इतना ही मैं खांसने लगता हूँ। ये माला कहाँ गया? अरे दूर हटो, हटो! आओ, बचाओ! दूर हटो, हटो! कहाँ गया? गुरुकाल, थैंक यू। बहुत ज्यादा बोलता है शक्कर, तू बहुत ज्यादा बोलता है। तेरी गज भर की जबान तुझे बरवाएगी एक दिन। आज तो तू बच गया, क्योंकि गुरुकाल इज वेरी हैप्पी मोम्बासा। वैसे आज क्या हुआ है गुरुकाल? आज मैंने आदित्य के दोस्त के बेटे से आदित्य पर हमला करवाया। आदित्य पत्थर बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगा। नागमणि पाने के लिए अभी के लिए असंभव हो जाएगा, और एक ही रास्ता बचेगा। कौन सा रास्ता? बोलो। गुरुकाल का। क्योंकि आदित्य की जान बचा सकता हूं सिर्फ मैं, विष का असर खत्म कर सकता हूं तो सिर्फ मैं। आदित्य की जान बचाने के लिए अभी को मुझे वो मायावी चाबी देनी होगी। चाबी बातें
मेरा होगा कुबेर का खजाना, मेरा होगा रुद्र का अमृत, मेरा होगा तीनों लोकों पर काला राज, गुरु काल का काला राज। चलो गाइस, हमें बहुत देर हो गई है। पापा हमारा मंदिर में इंतजार कर रहे होंगे, है ना? हाँ पापा। चलो अभी बाबा जल्दी चलो बाहर, महाराज घायल हो गए हैं। घायल हो गए? चलो दोस्तों, चल भाई। पापा, पापा, ये मम्मी और आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अभी, पर तुम्हारे पापा पर हमला हुआ है। आप दोनों इन्हें अंदर ले चलिए। आइए आदित्य, संभाल के। पापा पर हमला, ये सब जरूर गुरुकाल की चाल होगी। ये किसी गुरुकाल ने नहीं, ये मैंने किया। तो तुम हो अभी आदित्य के पुत्र। अगर अपने पिता की जान बचाना चाहते हो तो नागमणि मुझे दे दो। ओए, पहले ये बताओ कौन हो तुम? और तुमने मेरे पापा पे हमला क्यों किया? मुझे तुम सबसे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं। चुपचाप मुझे नागमणि दे दो, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने आदित्य का किया। आप घबराइए मत आदित्य, आपको कुछ नहीं होगा। अभी कहाँ है? अच्छा, हाँ। आर्या पार जीते विश्व की रफ्तार, आर्या पार जीते विश्व की रफ्तार। छोड़ो मुझे। चलो अब बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मेरे पापा पे हमला क्यों किया? बदले के लिए। मैं नागराज का बेटा नागेश हूँ। आदित्य ने मेरे पिता पर चालाकी से वार करके उन्हें पत्थर का बना दिया और मैंने आदित्य को भी वही सजा दी, उसे पत्थर में तब्दील कर दिया। पापा नागराज पे हमला क्यों करेंगे? वो तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वैसे भी नागमणि हमारे पास नहीं है। जैसा झूठा पिता वैसे ही झूठी उसकी संतान। तुम कितने ही बहाने बना लो, मैं जानता हूँ कि नागमणि तुम्हारे पास दे दो मुझे, ताकि मैं अपने पिता की जान बचा सकूं और तब शायद आदित्य के भी जान बख्श दूं। ओए ढक्कन, अभी सही कह रहा है, उसके पास कोई नागमणि नहीं है। हाँ बॉस, वो तो हम नवग्रह गुफा में मूर्ति को अर्पित कर रहा है। हाँ, और अगर तुमने हमसे पहले नागमणि मांगी होती तो हम तुम्हें खुद नवग्रह गुफा में जाकर वो नागमणि लेकर दे देते। बहुत हो गई तुम सबकी बकवास। एक घंटे का समय है तुम लोगों के पास। अगर तब तक ये नागमणि मेरे हवाले नहीं की तो तुम सबके बचे कुछ परिवार और इन दोस्तों को भी पत्थर बना दूंगा। नहीं बोल के बहुत बड़ी भूल की है। हम ये साबित करने के लिए खुद नागमणि लाएंगे, सिर्फ मेरे पापा के लिए नहीं, तुम्हारे भी पिता को बचाने के लिए। चलो आदित्य अंकल को देखते हैं। हाँ, चलो। तुम सब आ गए। देखो तुम ना महल से बाहर मत जाना, क्योंकि वो नागेश वो तुम सब पर भी हमला कर सकता है। अब डरिए मत आंटी, हमें कुछ नहीं होगा। आदित्य,
हमने आपको नागमणि अर्पित की थी, पर अभी हमें उसकी जरूरत है ताकि हम मेरे पापा और नागराज की जान बचा सके। आप ये प्रेतों का प्याला ले लीजिए, जो हमने आपके कहने पे प्रेतराज से हासिल किया था। हमें मिल गया प्रेतों का प्याला, हमें वो नागमणि दे दीजिए। नागमणि वापस लौटाना जादुई लोक के नियमों के विरुद्ध है, पर प्रेतों का प्याला अर्पित करने के कारण मैं नागमणि हासिल करने की अनुमति तुम्हें देता हूँ। नागमणि हासिल करने की अनुमति? मतलब नागमणि तुम्हारे पास नहीं है? नागमणि अब अपने जन्म स्थान नाग ग्रह पहुँच गई है। अगर तुम वहाँ की नाग गुफा से मणि ले पाए तो नागमणि तुम्हारी है। नाग ग्रह के हर कदम पर खतरा है, हर पल मौत की आशंका है। अब निर्णय तुम्हारा है। ओए, ये नवग्रह गुफा की मूर्ति हमें बिना पीछे गायब करने कब बंद करेगी? वो सब छोड़ बॉस, हमारा अगला कदम क्या होगा? अभी हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों। गुरुकाल, तुम्हारी सारी मुसीबतों का हल मेरे पास। आखिर ये सारी मुसीबतें मेरी खड़ी की गई है। वो तुम ही थे जिसने मेरे पापा का रूप लेकर नागराज पे हमला किया था। मैंने ही नागराज को पत्थर में बदल दिया। मैंने ही तुम्हारे पिता पर हमला करवाया। मेरे ही कारण तुम्हारे पिता की जान जाएगी और मेरे ही कारण नागेश तुम्हारे पूरे परिवार को पत्थर का बना देगा। मैं ये सारी मुसीबतें खत्म कर सकता हूं, पर तब जब मुझे वो तुम मायावी चाबी दे दोगे। कभी नहीं गुरुकाल, हम रुद्र के रक्षक हैं और हम वो चाबी तुम्हें कभी भी नहीं सौंपेंगे। सोच लो, अभी सोच लो। नागग्रह में तुम्हें नागमणि कभी नहीं मिलेगा, नामुमकिन है। तुम मरोगे तो उसके साथ साथ तुम्हारा पिता, तुम्हारा परिवार भी मरेगा। अगर परिवार को बचाना है तो वो मायावी चाबी मुझे दे दो। अगर चाबी मेरे पास आ गई तो तुम अनाथ होने से बच जाओगे। हम क्या करेंगे बॉस? हमारा निर्णय आसान है दोस्तों, हम वही करेंगे जो उस वक्त हमारी जगह पापा या नागराज करते। क्या मतलब है? हम नागराज जाके सारे खतरे को हराएंगे और नागमणि वापस लेकर आएंगे। माय गॉड बॉस, ये है नागराज। ओए, ये तो देखने में ही कितना डरावना है। डरावना तो है, और उससे भी डरावना है पापा के पत्थर बन जाने का ख्याल। ये सब उस गुरुकाल की चाल है। वो चाहता है कि अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे चाबी दे दे, जिसकी वजह से तीनों सृष्टि पर उसका काला राज कायम हो जाए। और हम ऐसा होने नहीं देंगे दोस्तों, हम पापा को भी कुछ नहीं होने देंगे। वो देखो, चलो। हाँ, ये सब उस नागलोक के राजकुमार नागेश की वजह से हुआ है बॉस। नहीं माया, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। गुरुकाल ने उसे झांसा दिया, उसके पिता भी पत्थर के बन गए, और ये सब वो जो भी कर रहे गुरुकाल की वजह से ही कर रहे हैं। लेकिन अभी नागेश ने हमें 1 घंटे का समय दिया था और शायद 1 घंटे को खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी है। और अगर हम 1 घंटे में उसे नागमणि नहीं दी तो वो हमारे पूरे परिवार और सब दोस्तों को पत्थर का बना देगा। तो देर किस बात की दोस्तों, हमारे पास समय बहुत कम है, चलो।
अपने मित्र को बचाना चाहते हो तो बढ़ो रोशनी की ओर, आकर सामना करो मेरा। चल माया। माया, हमें जल्दी चलना चाहिए। पता नहीं अभी किस हाल में होगा। बात तो तेरी सही है विशु, और अगर हम भी अभी की तरह फंस गए तो हमें छुड़ाएगा कौन और हमें बचाएगा कौन? इसलिए धीरे धीरे आगे चल और ध्यान से। हाँ माया, चल। माया, बच! रुक्मणी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि अभी और बच्चे जादुई लोग और नागरह गए हैं। रुक्मणी, मैं नहीं चाहती कि बच्चे आदित्य को इस हालत में देखें, इसलिए मैंने ही उन्हें घनश्याम के साथ बाहर भेज दिया है। नहीं माँ जी, आप यहाँ आदित्य के पास रुकिए, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुम यहाँ बैठकर आदित्य की देखभाल करो। समय आने पर मैं बच्चों को यहाँ भेज दूंगी। जहाँ भी हो बच्चों, जल्दी से नागमणि लेकर वापस आ जाओ। विशु, माया, बचा लो मुझे। ये सब तो मेरी बात भी नहीं मान रहे। जरूर उस गुरुकाली ने अपने वश में किया होगा, और मैं इन मासूम सांपों पर हमला भी नहीं कर सकता। करूं तो क्या करूं? विशु, माँ! वो देख माया, नागमणि की चमक उस ज्वालामुखी की तरफ से आ रही है। हाँ बॉस। Oh my God, इतने सारे सांप! कौन गया? हाँ बॉस। भागो बच्चों, भागो। और भाग कर जाओगे कहाँ? नागरह पर हर कदम पर मौत मिलेगी तुम लोगों को, मौत। अब अभी को समझ में आएगा कि नागमणि तक पहुंचना नामुमकिन है। आदित्य को बचाने के लिए अभी के पास एक ही रास्ता बचेगा, वो मायावी चाबी मुझे देनी होगी, तभी जाके ये गुरुकाल उसके पिता और उसके परिवार की जान बख्शेगा। इससे पहले कि नागिन अपने कुल देवता की पूजा से लौटे, रुद्र की चाबी मेरी और तीनों लोगों पर होगा एकालों का काल, गुरुकाल का साम्राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य। क्या हुआ? आलिया पार, जीते विशु की रफ्तार। माया, ओए, ये अब कौन सी नई मुसीबत है? तो तुम यहाँ तक आ ही गए बच्चों। अच्छा, तो तुम हो जिसने अभी का अगवा किया है। हाँ, और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ सकते हो तो आगे तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। माया, तू मुस्कुरा क्यों रही है? क्योंकि मैं समझ गई पहले की चाल। देख बॉस, उसने 2 दरवाजे दिखाए, पर बताया नहीं कि चुनने के लिए कितने दरवाजे हैं। ठीक, और दाएं तरफ बबन, पर बीच में वो नाग आराम से खड़ा है, जिसमें ना आग है ना बबन है। मेरा जवाब है तीसरा, तुम्हारे पीछे वाला दरवाजा। क्या? तुमने कैसे बूझ लिया? नहीं, नहीं। जल्दी जल्दी माया। बाएं तरफ आगे आगे। अभी!
तू ठीक तो है ना? हाँ दोस्तों, मैं ठीक हूँ। और हमारे पास समय अभी भी बहुत कम है। अगर हमें गुरुकाल को चाबी दिए बिना पापा की जान बचानी है तो हमें नागमणि चाहिए। अभी तो टेंशन मत ले, हम वही नागमणि वाली गुफा में हैं। और वो नागमणि हमें इस नाग गुफा में मिलेगी। चलो। ये अजीब गुफा है ये, और गुफा का मुंह इतना बड़ा, अंदर से इतना तंग रास्ता। गाइस, मणि की रोशनी उधर से आ रही है। चलो। मिल गई नागमणि। और वो देखो, बस हमें इसे जल्दी यहाँ से लेकर निकलना चाहिए। चलो। दोस्तों, पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी उठा ले वो नागमणि, उठा ले, ले ले, जल्दी ले ले। पहले ही कहा था गुरुकाल, देखना एक दिन आपका दिमाग का हो जाएगा अंटे में बट्टे का सट्टा। और आज वो दिन आ ही गया। देखो कैसे कैसे कह रहा है अभी को नागमणि उठाने को। शकूर, तेरा बोरिया बिस्तर समेटने का समय आ गया। चल अपना बोरिया बिस्तर समेट और नागिन को लेकर कहीं दूर गाँव में छोटा सा आशियाना बनाकर गुजर बसर कर ले। शकूर! बेवकूफ, तू ये नहीं जानता अभी की असली परीक्षा अभी बाकी है। कैसी परीक्षा? सबसे बड़ा खतरा तो अब शुरू होगा। नागमणि उठाते ही जल्दी भागो, बाहर की तरफ भागो। तुम्हारी दर्दनाक मौत अब ज्यादा दूर नहीं है। अब समय आ गया है। कर लो मुझसे सौदा, कर लो। माया चाबी दे दो तो मैं तुम्हारे पिता की जान बचा दूंगा और तुम्हें सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंचा दूंगा। नागमणि की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मेरी बात, दे दो मुझे मायावी चाबी, दे दो अभी, मायावी चाबी दे दो। नहीं, हम रुद्र के रक्षक हैं। तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। पर तुम्हारा राज कभी भी नहीं होगा। तो जल मरो तुम सब, जल मरो। ये जगह जिसे तुम गुफा समझ रहे हो वो दरअसल सांप है जो तुम्हें लावा के तालाब में धकेल देगा। मायावी चाबी मेरी होकर रहेगी एक दिन। कम से कम तुम्हारी जलती हुई लाश देखने की खुशी तो मिलेगी मुझे। मरो। अब हम क्या करेंगे बॉस? अभी ये तो अपनी तलवार से इस नाग को खत्म नहीं कर सकता। पता नहीं विष्णु, पर अगर मैं ऐसा कर भी सकता तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये पत्थर का सांप तो सिर्फ एक बेगुनाह रक्षक है। मैं गुरुकाल के लिए इसे सजा क्यों दूं? अभी फिर तो हम मरे समझो, क्योंकि हम यहाँ पर मरेंगे और 1 घंटा भी पूरा होने वाला है और वहाँ पर हमारा पूरा परिवार। माँ जी। हाँ बेटा, आदित्य पर तो किसी दवा का असर नहीं हो रहा है। मैं जाकर बच्चों को लेकर आती हूँ। इस वक्त उन्हें आदित्य के पास होना चाहिए। नहीं नहीं रुक्मिणी, बहू रुक जाओ बहू। आइडिया। दोस्तों, तुमने कभी भी देखा है जब सांप को चोट लगती है तो कैसे वो अपना फन आसमान में करता है? ठीक है, ऐसी मैं अपनी तलवार से उसे एक छोटी सी चोट पहुंचाऊंगा। और विशु, तू अपनी पावर यूज करने के लिए तैयार हो जा। ठीक है।
अभी, विशु, माया, अभी, कहाँ हो तुम सब? अभी, माया, विशु, कहाँ हो तुम सब? अभी, मेरे प्रतिशोध का समय आ गया है। रुक जाओ नागेश। ये तो नागमणि है, तुम इसे ले आए? हाँ, मैंने तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा भरोसा करो। पहले हम इस नागमणि की मदद से मेरे पापा को ठीक करेंगे और फिर मैं नागमणि तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम अपने बेटा नागराज को ठीक कर सको। वो खुद तुम्हारे सारे शक दूर कर देंगे। मम्मी, मम्मी उठिए, उठिए। अभी बेटा रुक्मणी बेहोश हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। जब तक ये होश में आती है ना, फिर मैं सब संभाल लूंगी। जाओ बेटा, चलो। पापा, ये लीजिए। धन्यवाद। बेटा नागेश, गुरुकाल ने हम पर आदित्य के रूप में हमला किया। क्या तुम उसके झांसे में आ गए? वे सफल हो गया? वो सफल हो जाते पिताजी, अगर अभी और उसके दोस्त ना होते तो। मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप होने वाला था। अभी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। कितना अच्छा होता ना अगर माँ जी भी आज पूजा में हमारे साथ होती। हाँ रुक्मिणी, आज माँ हमारे साथ पूजा में नहीं आ पाई, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। पर आदित्य, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। नागराज ने कहा कि ये सब कुछ गुरुकाल की चाल थी, पर माँ जी कह रही थी कि किसी सांप ने आकर उन्हें नागमणि दी और ऐन मौके पर नागेश के हमले से उन्होंने मुझे बचा लिया। इन सब का क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है रुक्मिणी, हमें जिसने बचाया, हमारी रक्षा जिसने की, आज हमारे साथ। क्या मतलब? कौन? स्वयं भगवान रुद्र और उनके सेवक